गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। भाई आज मैं आया था हॉस्पिटल में क्योंकि मामा की हो गई तबीयत ख़राब ज़्यादा और उनके सीने में रात को दर्द उठा था। यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में लेके आए और अपोलो हॉस्पिटल में जब उनके टेस्ट वगैरह हुए हैं तो टेस्ट से पता चला कि उनको एक छोटा सा एक अटैक पड़ा था जो शुरू हो चुका था और अभी उनका अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। एडमिट है, इमरजेंसी में एडमिट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हॉस्पिटल के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर कैसे एडमिट कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि हॉस्पिटल में कितना खर्चा हो पाएगा क्या है। हेलो गाइस, ये मामा है और ये अब उनका लंच आया है। लंच दिखा देता हूँ आपको क्या है। दही है, खिचड़ी है। आलू खाना सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? कहीं ठीक नहीं है। आराम नहीं लग रहा? हाँ वैसे तो आराम है, खिचड़ी खा रहे हैं, दाल खा रहे गाइस, हॉस्पिटल में आके तो बंदा वैसे ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। हैं। क्या खाऊं पहले? बीपी देख लो, घट रहा है बढ़ रहा है। 176 बीपी है। डॉक्टरों ने स्टेंट डालने के लिए कहा है। देखते हैं, अभी पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, फिर क्या होता है आगे बताता हूँ। एक चीज़ तो बहुत मैंने अलग देखने को मिली मेरे को, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये अल्ट्रासाउंड की है। जहाँ पर पेशेंट एडमिट होता है इमरजेंसी में, तो वहीं जाके अल्ट्रासाउंड होता है। कोई दूसरा रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मशीन है ईसीजी की। ईसीजी तो यहीं हो जाता है वैसे तो सब हॉस्पिटलों में। सारा ख़त्म करना है तुमको ये? लोहे का दिल लगवाऊंगा, लोहे का दिल अंदर जाएंगी तार। स्टील की नसें लगवाऊंगा। भाई हॉस्पिटल में सुबह तो बात को बात अब जाके खाना खाने को मिल रहा है। देखते खाना क्या क्या लगा रहा था। भाई खाना खाने आया था, अंदर पता चला डॉक्टर बुला रहे हैं। देख के आता हूँ क्या डॉक्टर को समस्या आ गई। खाना भी नहीं खा पाते भाई, हॉस्पिटल में आ जाते हैं ऐसा टाइम आ जाता है कि बस भागते रहो। हम देखते हैं डॉक्टर को क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं घर और ये मेरे नानी मामा है। मामा भी ठीक हो गए। नानी देखो गुस्से में कैसे बैठी हुई है। देखो इनका फेस, देखो इनका देखो फेस। ये लड़ रहे हैं। अब घर जाके बनाएंगे क्या? घर जाके बनाएंगे चाय बढ़िया से, सबका मूड होगा फ्रेश। अभी एक गिलास में 6 कला खिलाएंगे। एक गिलास में 6 कला खिलाएंगे। ये देखो, ये बीमार हो रहे थे, अब इनको देख लो। जब से सो रहे पड़े पड़े, अब देख लो इनको। अब किसी को 6 कला खानी हो तो 1 गिलास खाओ और 6 कला मारो। अब मिलता है घर पहुँच के दोस्त। कोई बताता तुम्हें हॉस्पिटल में क्या खर्चा आया हमारा और क्या क्या हुआ। होती है हॉस्पिटल में। रोडबाजी का तो खैर पता नहीं, लेकिन देखते हैं कि उन्होंने कितना बिल बनाया हमारा। हेलो गाइस, तो कल हम गए थे हॉस्पिटल, तो कल मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल में जाएं तो अपने को क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है और हॉस्पिटल में कितना खर्चा आया। अपोलो हॉस्पिटल जाना माना है जसोला में। तो दोस्तों, पहले तो अगर अपन हॉस्पिटल जाएं तो पेशेंट के साथ हमेशा 2 बंदे तो होने ही चाहिए। 2 बंदे से मेरा मतलब है कि एक बंदा तो जो होगा, एक बंदा होगा वो पेशेंट के साथ रहता है और एक बंदा होता है कि जो पेपर फॉर्मेलिटी या बाहर के अपने छोटे मोटे काम के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक बंदे के बस की नहीं होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खर्चे की। तो खर्चा तो ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मान के चलो, अगर इमरजेंसी में तुम जाते हो तो इमरजेंसी में शुरू में जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है, जैसे दवाई वगैरह हो गई और इंजेक्शन्स हो गए, तो उसका क्या होता है कि वो आपको रिटर्न में ला के देना पड़ता है।
जो भी इंजेक्शंस दवाइयाँ और यही सब होता है, तो वो आपको रिटर्न में लाके उनको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इमरजेंसी का। और अगर वहाँ पर नॉर्मल बंदा जाता है, नॉर्मल बंदे से मतलब मेरा मतलब है जिसका ये बीपीएल कार्ड या कोई ऐसा कुछ कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होता है, तो उसका जो एक दिन का कल खर्चा आया हमारा, सवेरे एडमिट हुए थे और सवेरे 9 बजे एडमिट हुए थे और 9 बजे छुट्टी हुई थी हमारी 5 बजे। तो उन्होंने जो खर्चा बनाया था बिना कार्ड का हमारा, वो बनाया था 70,000 रुपये का। 70,000 का हमारा बनाया था। और अगर हमने फिर हमारा कार्ड था बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड था, तो वो उसके जो हमें बेनिफिट हुआ है, रिफंड मिला है, तो उसका जो हमारा खर्चा बैठा था 7,500 का, टोटल हमारा मिला के 7,500 का, 7.5 8 मतलब 9.5 के करीब पहुंच गया दवाई लगा के, इमरजेंसी की दवाई लगा के। तो जो मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी का जो बिल बना हमारा 9.5 के करीब पूरा पहुंच गया है। और उसके बाद फिर जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो आई ईसीजी की, अल्ट्रासाउंड की और ईको की, ब्लड टेस्ट वगैरह की, और भी 1-2 रिपोर्ट्स थी। तो जब रिपोर्ट्स आने के बाद अल्ट्रासाउंड और ईको वगैरह की रिपोर्ट तो नॉर्मली आई थी, लेकिन जो उनकी ईसीजी की रिपोर्ट थी तो वो थोड़ी सी अब नॉर्मल थी, उसको नॉर्मल नहीं कह सकते, अब नॉर्मल थी। तो वो डॉक्टर ने बताया कि मतलब हार्ट अटैक की शिकायत है, मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, लेकिन अब उनका हो सकता है या अभी हुआ है, तो मतलब कंफ्यूज हुआ, ऐसा कर गए कि मतलब अटैक आया है। अब अटैक कैसा आया है, मतलब 14 दिन से उनका जो दर्द उठ रहा था, हाँ मतलब हल्का हल्का सा दर्द उठ रहा था, तो उसी को मतलब उन्होंने सोचा कि क्या नज़रअंदाज करूँ, तो एक बार हॉस्पिटल में चलते हैं, तो जिसको उन्होंने अटैक बता दिया है। चलो कोई बात नहीं, उनका तो मतलब वो डॉक्टर हैं, बता सकते हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं होती, वो जो बता रहे हैं ठीक है बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने खर्चा बताया अटैक का, जो उसके बाद जो उन्होंने खर्चा बताया, तो वो उन्होंने बताया 1.5 लाख का। 1.5 लाख का जो उन्होंने खर्चा बताया, एनजीओ होगा उसमें एक स्टंट डलेगा। स्टंट का उन्होंने कंफर्म नहीं करा, लेकिन एनजीओ के बाद पता चलेगा स्टंट 1 डलेगा या 2 डलेगा। तो उसमें हमने पूछा उनसे कि कोई गुंजाइश वगैरह है कि नहीं है। जब हम बिलिंग करवाने गए थे, बिलिंग पे पहले वो बोलते हैं कि पता कर लो एडमिट करना है या नहीं करना है। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि अगर तुम कार्ड के थ्रू ये करवाते हो, एनजीओ वगैरह करवाते हो, स्टंट डलता है एक, तो तुम्हारा 1.5 लाख तक खर्चा आएगा। चलो ठीक है। और अगर तुम्हारा कार्ड नहीं होता है दोस्तों, अगर तुम्हारा कार्ड नहीं है तो तुम्हारा खर्चा आएगा 3.5 लाख का। और जैसे जैसे तुम्हारा अगर स्टंट बढ़ेगा, पता नहीं कितने स्टंट डलते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन स्टंट जैसे बढ़ेगा, चाहे 1 है 2 है, तो उसका खर्चा फिर बढ़ता चला जाता है। अगर कार्ड वाला है 1.5 लाख का है तो उसका खर्चा उस हिसाब से बढ़ेगा, इसका 3.5 लाख का है तो उसका उस हिसाब से बढ़ेगा। तो दोस्तों फिर हमने और भी कई 1-2 हॉस्पिटल में पता करा, इधर उधर पेपर दिखाए, तो ऐसी मतलब कोई आया तो उसने बताया कि नहीं 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, कार्ड के थ्रू भी ये 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। किस चीज़ के ले रहे हैं, क्योंकि जबकि हमारा बीपीएल कार्ड है। तो जब हमारा इमरजेंसी में 7,000 रुपये लगा है इमरजेंसी का दवाई हटा के, तो जो इन्होंने बिल बनाया था 70,000 का, उसमें हमारा 7,000 आया। लेकिन जो 1.5 लाख का स्टंट, चलो बाहर से भी आ रहा है तो कितने का आ रहा है, फिर डॉक्टर का उसमें इंक्लूड है कि नहीं है, दवाइयाँ हैं, पट्टी है, तो उसमें मतलब इन्होंने कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों मतलब हॉस्पिटल में जाओ ना, तो मतलब जब इंसान ये नहीं देखता, जब अगर कोई बीमार होता है या किसी कोई इमरजेंसी कोई परेशानी होती है, तो बस उसको ये लगता है कि बस किसी भी हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचा जाए। लेकिन पहुंचने के बाद फिर आगे हमें पता चलता है, जब डॉक्टर्स बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर वो खर्चा बताते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पेशेंट का जो खास होता है ना, वो मतलब थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो अपने साथ ऐसा किसी को साथ लेके जाओ, मतलब जो डिसीज़न ले सके,
क्योंकि डॉक्टर्स का बहुत से हॉस्पिटलों में पता नहीं, लेकिन जो डॉक्टर्स बताते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही सही हो। अपना एक दो जगह एकदम से मतलब डिसीज़न लो मत। अगर डॉक्टर बोलता है कि हम ये कर रहे हैं, इनका ये होगा वो होगा, तो डिसीज़न मत लो, थोड़ा सा सोचो समझो उस चीज़ को फिर करो, क्योंकि हमेशा किसी के पास इतना मोटा अमाउंट नहीं होता है। तो कोई भी हम जैसा मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो मतलब कहीं से अरेंज करने में टाइम भी लग सकता है, कभी मिलते हैं कभी लेट भी मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपना, जब डॉक्टर इतना अमाउंट बताता है किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट में जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब इमरजेंसी में जाके तो वो पेशेंट को इतना कर देते हैं कि पेशेंट मतलब थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हो जाता है। पूरा नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक हो जाता है, इतना टाइम होता है पेशेंट के पास। तो बस यही है कि कभी भी इतना जल्दी पैनिक ना हो, थोड़ा सा समझदारी से काम लें ताकि आगे चल कर आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों मेरा यही था, मैंने आपको सारा बताया अपोलो हॉस्पिटल में क्या हुआ कितना नहीं हुआ। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।